अतीत के काले पन्नों को भूलकर विमल और गंगा ने नई गृहस्थी की शुरुआत की। दोनों अपने जीवन से संतुष्ट थे, लेकिन रिपोर्टर द्वारा दुनिया वालों के सामने उसी अतीत की जो धूल फिर से उड़ी, उसने सब कुछ मटियामेट कर दिया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कहानी है रहने दो रिपोर्टर। वह आज पूरी तरह छुट्टी मनाने के मूड में था। सुबह देर से उठा, फिर धीरे धीरे चाय पीते हुए अखबार पढ़ता रहा था। अखबार पूरी तरह से चाटने के बाद उसका ध्यान घर पर छाए सन्नाटे की तरफ गया। आज न पानी गिरने की आवाज़, न बर्तनों की खटर पटर, न झाड़ू पोछे की सरसराहट, जबकि घर में कुल 2 छोटे छोटे कमरे हैं। वह एकाएक ही किसी आशंका से पीड़ित हो उठा। गंगा इतनी शांति से क्या कर रही है? वह उसे चौंकाने के विचार से ही नहीं उठा था। बरामदे में पैर रखते ही वह सहम सा गया। गंगा वॉश बेसिन के पास चुपचाप बैठी हुई थी और सामने रखी बोतल को ध्यान से देख रही थी। गंगा, वह तेजाब की बोतल है, उसने आशंकित स्वर में कहा। मैं बाथरूम साफ करने के लिए लाया था। काई जमी हुई है ना? रोज तुम रगड़ती रहती हो, देखना इसे जरा सा डालकर रगड़ने से एकदम साफ हो जाएगा। किंतु तुम उसे नहीं छूना। अच्छा, उसने कहा, लेकिन अभी भी जैसे वह सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो गंगा? उसने कंधा पकड़कर उसे झकझोर दिया। सोच रही हूं कि इसके लगाने से चेहरा बदल जाएगा, तब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। पहचान भी ले तो, लेकिन तुम्हारी भावनाएं क्या होंगी? मेरी भावनाओं का आदर करती हो तो अब से कभी यह विचार मन में न लाना। पता नहीं क्यों भय लगता है। तुम भयभीत क्यों होती हो? मैंने सब कुछ जानने के बाद ही तुमसे विवाह किया है। हमारा विवाह कानून सम्मत है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, समझी? तभी दरवाजे पर आहट हुई। विमल ने द्वार खोला। पड़ोसी जोशी जी की छोटी बेटी लतिका थी। बाहर से ही बोली, काकी, आज हमारे घर में हल्दी कुमकुम होना है। माँ ने तुमको बुलाया है। दिन में 2 से 5 बजे तक जरूर आ जाना। अच्छा, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत घरों में बोलने जाना है। गंगा ने प्रश्न भरी आंखों से पति की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि आज जोशी जी के घर क्या है। सुहागिन महिलाओं को घर बुलाते हैं। टीका करने के बाद नाश्ता पानी, गाना बजाना होता है। मेरे घर तो आज पहली बार इस तरह का बुलावा आया है। और पहले आता भी कैसे? सुहागिन तो अभी आई है। गंगा मुस्कुराई, फिर गंभीर हो उठी। विमल ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, सोचा था दिन भर साथ साथ घूमते रहेंगे। जोशी जी को भी आज का ही दिन मिला। मैं अपनी हाजिरी लगाकर शीघ्र ही आ जाऊंगी। नहीं नहीं, जब सब उठें तभी तुम भी उठना। पहली बार बुलाया है उन्होंने। मेरी चिंता न करो, तुम्हारे वापस आने तक मैं सोता रहूंगा। कैसा रहा आज? जोशी के घर से वापस आने पर विमल ने गंगा से पूछा। बहुत अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं तो अभी किसी से मिली ही नहीं थी। आसपास की सभी महिलाएं आई थीं और सभी ने मुझसे खूब प्यार से बातें की। अच्छा, सबकी बोली समझ में आई? हाँ, थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। वैसे मुझसे तो हिंदी में ही बोल रही थी। मेल मुलाकात का सिलसिला चल निकला तो बढ़ता ही रहा। विमल खुश था कि गंगा का मन बहल गया है। अब वह पहले जैसी सहमी सहमी नहीं रहती, बल्कि अब तो वह अपनी नई नई गृहस्थी की सुखद कल्पनाओं में खोई रहती है। एक दिन बेहद खुश होकर गंगा ने विमल से कहा, सुनो, मैं भी सबको हल्दी कुमकुम का बुलावा दे रही हूँ। जोशी काकी ने कहा है कि वह सब तैयारी करवा देंगी। मैंने सामान की सूची बना ली है। ठीक है, हम कल शाम को बाजार चलकर सब सामान ले आएंगे। बाजार में जाते हुए विमल फूलों की बेड़ी वाले को देखकर रुक गया। गंगा बेड़ी लगाने में संकुचाती थी। विमल ने हंसकर कहा, अब तुम अपनी सहेलियों की तरह बेड़ी लगाया करो। हल्दी कुमकुम करोगी, बेड़ी नहीं लगाओगी? तभी विमल को किसी ने टोकते हुए कहा, नमस्ते साहब, ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। मुझे? जी,
मैंने आपको पहचाना नहीं। आप वही विमल साहब हैं ना, जिन्होंने अपना नाम समाचार पत्र में देने से मना किया था? जी जी, मैं आपको नहीं पहचानता। और गंगा का हाथ पकड़कर सामने से आते रिक्शे को रोककर उस पर बैठते हुए विमल ने कहा, चलो गंगा, घर चलते हैं। दूसरे दिन सुबह चाय का प्याला लिए विमल अपनी बालकनी में बैठा धूप की गर्माहट महसूस कर ही रहा था कि द्वार पर आहट हुई। नमस्कार, मैं जयंत हूँ। आप जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मैं उसी का एक अदना सा रिपोर्टर हूँ। विमल का चेहरा बुझ गया। अनमने मन से स्वागत कर उनके लिए चाय मंगाई। जयंत कहे जा रहा था, कहते हैं कि बड़े लोग विनम्र होते हैं। आप तो साक्षात विनम्रता के अवतार लगते हैं। इतने उदार, समाज सुधारक, अभिमान तो नाम को नहीं। विमल ने प्रतिवाद किया, ऐसा लगता है आप किसी भ्रम में हैं। मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वह नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप जैसा महान व्यक्ति प्रचार से दूर रहना चाहता है। पर आपने जो कुछ किया उसे जानकर मुझे गर्व का अनुभव हुआ। मैंने क्या किया? मैं तो किसी प्रशंसा के लायक नहीं। आप संकोच न करें, गुप्ता जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे वही गुप्ता जी जो कल आपसे मिले थे। आपने उन्हें नहीं पहचाना हो तो वह तो आपको पहचान गए हैं। आपकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है ना? विमल मना न कर सका। रसोई के दरवाजे पर खड़ी गंगा का चेहरा उतरा हुआ था। देखिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, रिपोर्टर जयंत ने कहा। कोई लांछन का उद्देश्य नहीं। आपकी इज्जत जितनी है वह आपको नहीं मिल रही है। मैं तो केवल इसलिए आपको प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि लोगों को आपसे सबक मिले। ऐसा समाज सुधारक छिप कर नहीं बैठता है। इसलिए मैं आपको प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। लोग जानेंगे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। प्यार आदमी को बदल देता है। यह चित्र विवाह के बाद का है ना? कमरे में कोने की मेज पर गंगा का चित्र रखा हुआ देखकर उसने उठा लिया। मैं अभी आपको दे जाऊंगा। यह सिगरेट लीजिए ना। विदेशी है। मेरा पेशा ही ऐसा है भाई। लोग बहुत आवभगत करते हैं समाचार पत्र में अपना नाम देखने के लिए। मेरा रुतबा ही इतना है भाभी। आपका एक चित्र लेना है। रसोई में काम करते हुए लोग देखेंगे वह कैसी सुघड़ गृहिणी है, कैसी सुंदर गृहस्थी है। हाँ, तो आपने जानकी को गंगा नाम दिया। बहुत ठीक, गंगा तो पवित्र है। गंगा मैली थोड़े होती है। अच्छा, धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वह कागज कलम समेट कर उठ गया। विमल नीचे तक पहुंचा कर आया तो गंगा वैसे ही दीवार से सटी खड़ी थी, मौन, चिंतित, भयाक्रांत। प्रशंसा के मद से मस्त विमल को देर हो रही थी, ध्यान नहीं दिया। शाम को उसने हल्दी कुमकुम के लिए सामान लाने को कहा तो गंगा ने मना कर दिया, अभी ठहर कर लाऊंगी। तीसरे दिन समाचार पत्र के तीसरे पेज पर वही चित्र था जो उनके घर की मेज पर रखा था। दूसरा चित्र गंगा का रसोई में काम करते हुए, साथ में संक्षेप से उसकी यातना की कहानी के साथ ही विमल की महानता की कहानी छपी थी। विमल को उठने में देर हो गई थी। समाचार पत्र ऊपर ऊपर देखकर वह काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा कि उससे मिलने वाले एक एक कर आने लगे। फ्लैट के सभी लोग आए और उसके उदार नजरिए पर बधाई दी। प्रचार प्रसार से इतनी दूर कि आज का समाचार पत्र तक नहीं देखा, जबकि अपने बारे में आपको छपने की आशा थी। वाह, आप धन्य हैं। आप दोनों सुखी रहें, हमारी कामना है। गंगा भोजन तैयार न कर सकी और न नाश्ते का डब्बा ही। वह अपने अंदर एक अज्ञात भय महसूस कर रही थी। विमल तैयार होकर आया तो बोला, मैं वही कुछ खा लूँगा, तुम अपना ध्यान रखना। पुरुषों के जाने के बाद महिलाओं की बारी आई। एक एक कर सब गंगा का हाल पूछने पहुंच गईं। सब में यह बताने की होड़ लगी थी कि सबसे पहले किसने समाचार पत्र देखा और कैसे एक दूसरे को जानकारी दी। फिर सभी ने एक स्वर में कहा कि हमें नहीं पता था कि आपका नाम जानकी है। वैसे नाम तो हम लोग भी पतिगृह का दूसरा रखते हैं। आपके गांव में
ऐसा नहीं होता क्या? जानकी तो पतिव्रता स्त्री का नाम था। एक के मुंह से निकला तो दूसरी ने कहा, बेचारी औरत का क्या दोष। इस तरह सभी ने गंगा से सहानुभूति दिखाई। खाली चौका देखकर कई घरों से खाना आ गया। जबरन कौर कौर खिलाया और आंसू पोंछे। अपने प्रति कोमल भावनाएं देखकर गंगा को लगा कि उसकी आशंका निर्मूल थी। वह व्यर्थ ही इतनी भयभीत हो रही थी कि उसका अतीत जानकर कहीं लोग उससे घृणा न करने लगे। फिर भी वह आश्वस्त न हो पाई। बिमल ने सुबह कहा था कि शाम को तैयार रहना, डॉक्टर को दिखाना है और बाजार भी जाना है, किंतु शाम को वह कहीं नहीं गई। 3 दिन हो गए वह घर से निकली ही नहीं। काशीबाई 2 दिन बाद आई तो बाहर से ही बोली, बाई मेरी पगार जितनी बनती है दे दो। गंगा चकित होकर उससे काम न करने का कारण पूछने ही वाली थी कि तभी सुना, जूठा साफ करते हैं तो क्या, हमारा धर्म ईमान तो बना है। छी, ऐसी बाई के घर कौन काम करेगा। कूड़ा फेंकने वाली मीना बाई ने भी कहा, गंदा साफ करते हैं तो क्या हुआ, हमारा भी धर्म है, अपने मर्द के लिए तो मैं सच्ची हूँ। भाजी वाला आया था। गंगा साहस करके नीचे उतरी ताकि कुछ सब्जी भाजी खरीद ले। गोभी मटर का भाव पूछते ही वह मुस्कुराया, अजी आप जो चाहे दे दें। गंगा ने यथार्थ समझ लिया था। अंदर ही अंदर घुटती रही। एक घर से गीतों का बुलावा आया हुआ था। बिमल ने कहा, दिन में थोड़ी देर को चली जाना और सगुन दे देना। गंगा कहीं जाने को तैयार नहीं थी। बिमल समझाता रहा, देखो हमें कमजोर नहीं पड़ना है, हमने कोई बुरा काम तो किया नहीं है। मजबूरी ने जो करा दिया उसके लिए लज्जित क्यों हो। तुम अवश्य जाओ और सबके बीच में मिलो जुलो, अन्यथा लोग हमें गलत समझेंगे, दोषी समझेंगे। उनके घर लड़की का विवाह है, तुमको गीतों में बुलाया है, नहीं जाओगी तो कहीं वे लोग बुरा न मान जाएं कि पास में रह कर नहीं आई। गंगा दुविधा में थी। जोशी काकी के मुख से सुन ही लिया था, और लोग भी ऐसा ही कहे तब। उधर बिमल का कहा भी मन में गूंजता रहा, तो वह बड़ा साहस जुटाकर वहां गई थी। गाना चल रहा था, कुछ महिलाएं नृत्य कर रही थीं, हंसी खुशी का वातावरण था। उसे देखते ही नृत्य थम गया, गाना बंद हो गया और सबकी नज़र उसकी ओर थी। उसे याद आया, जब पहले वह जोशी काकी के घर गई थी तो वहाँ भी गाना हो रहा था, किंतु उसके जाते ही सबने उसका स्वागत किया था और उन नज़रों में कौतूहल था, पहचान का, परिचय का, किंतु स्नेह का भाव भी था। आज पहले तो सब एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। घर की मालकिन ने उसे बैठने का संकेत किया तो पास की महिलाएं इस तरह सरक कर बैठी जैसे उसके स्पर्श से बच रही हों। परस्पर फुसफुसाहट हुई, पर उससे न बोलने की चुप्पी का प्रहार इतना मुखर था कि गंगा अधिक देर तक वहां बैठ न सकी। सगुन का लिफाफा हाथ में ही रह गया। वह उठी तब भी उससे किसी ने बैठने को न कहा, न जल्दी जाने का कारण पूछा। कोहराम मचा हुआ था। गंगा ने स्नान घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने को जला लिया था। बिमल के नाम एक पत्र रखा था जिसमें लिखा था, औरत पर कलंक लग जाए तो कलंक के साथ ही जीना होता है। आप पुरुष हैं, दूसरा विवाह कर लेंगे, किंतु मेरे साथ रहकर आप भी कलंकित ही रहेंगे। मैं इस लांछन को सह भी लेती, पर मैं माँ बनने वाली हूँ। बेटा होगा तो वह भी कलंक का टीका लेकर, बेटी होगी तो और भी विडंबना होगी। आत्महत्या करके मैं पाप कर रही हूँ, पर आपको इन सब से मुक्ति दे रही हूँ। मुझे क्षमा करना। समाचार पत्र वाले फिर पूछने आएंगे, उन्हें यह पत्र दे देना। शायद मेरा चित्र लेना चाहें तो ले लेंगे। बिमल से पढ़ा नहीं जा रहा था। पत्र हाथ से छूट गया। क्या लिखा है, क्या कारण है, कई लोग पत्र पढ़ चुके थे। अब पत्र पकड़ते हुए जिसे देखा, बिमल आक्रोश से फट पड़ा। तस्वीर भी ले लो ना, वह भी। रिपोर्टर ने सहम कर देखा। पत्र उसके हाथ से छूट गया। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।